Hello and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss electric current basic concept. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग समझते हैं कैसे, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इतना अगर समझ जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़िया से समझ में हम लोग को आ जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दो टॉपिक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा अंतर आता है। क्या है कि वहाँ पे चार्ज स्टैटिक होता था, माने स्थिर चार्ज होता था, और यहाँ पे चार्ज मूव करता है। जैसे कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज रेस्ट में नहीं रहा, तो इसलिए इसका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे डिफरेंट होता है। और एक अंतर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल या इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी स्टैटिक कंडीशन में मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे अब वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वायर भी तो मेटल का है, जैसे एल्युमिनियम का वायर है, तांबा का वायर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो यही अंतर है, बेसिक अंतर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे क्या है ना कि फ्लो ऑफ वाटर, तो फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको वाटर करंट कह सकते हैं। कहते ही कह सकते हैं क्या, करंट मीन्स धारा होता है, चाहे वो पानी की धारा हो या चार्ज की धारा हो या किसी भी चीज़ की धारा हो। एयर करंट मतलब हवा भी अगर फ्लो करता है तो उसको भी हम एयर करंट बोलते हैं। तो वाटर फ्लो करे वाटर करंट, चार्ज फ्लो करे इलेक्ट्रिक करंट, एयर फ्लो करे एयर करंट। तो ये जो फ्लो होता है, जैसे वाटर का फ्लो है, वो किधर से किधर होता है, तो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे मोटर चलाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर भी चला जाता है, मतलब नीचे का प्रेशर हाई होता है, ऊपर का लो होता है। अभी करंट क्या होता है, कहाँ से किधर जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होता है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही होता है। तो अब जरा से समझते हैं, यहाँ पे एक वायर लेते हैं। अब इस वायर को हम जोड़ देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिए इसको, तो बैटरी से इधर पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल, निगेटिव यानी लो पोटेंशियल। तो हम कहते हैं कि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज पे फोर्स लगता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, अभी चार्ज क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मेटल कोई भी दुनिया का जितना भी चीज़ है मटेरियल है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। तो इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा ही, एटम से बना हुआ सब। तो इसके अंदर प्रोटॉन पर भी फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा। तो प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा उस पर फोर्स, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो मूवेबल नहीं है, वो मूव नहीं करेगा। फोर्स बहुत ज़्यादा भी लगेगा तब भी वो मूव नहीं करेगा। तो मूव कौन करता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो इस पर फोर्स होता है फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज यहाँ रखा जाए तो इस पर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यही थ्योरी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया एक ठो है, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हुआ इस पर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, तो
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम लो से हाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि करंट जो है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लो से हाई की ओर है, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई की ओर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट की जब बात होती है तो इसमें हम लोगों ने मान लिया है, साइंस ऐसा मानता है कि इसको हाई से लो की ओर कंसीडर करना, ये कन्वेंशन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि करंट किधर से किधर जाता है, लेकिन इसको मान लिया गया है सुविधा के लिए, स्टडी में सुविधा के लिए, कि करंट का डायरेक्शन को हाई से लो की ओर माना जाता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको याद रखना है, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये माना हुआ चीज़ है, कन्वेंशनल चीज़ है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि दशहरा फलना आज महीना के फलना दिन को मनाना है, तो वो माना हुआ चीज़ है, किसी को मने किसी और दिन भी मना सकते हैं। तो ये हुआ डायरेक्शन की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, एक चीज़ आप जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो अगर हम मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो यहाँ का 75, यहाँ का 60, यहाँ का ऐसे घटते जाएगा। तो ये हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ये सब हम लोग देखा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। तो जरा सा इस पर हम लोग बात करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज मतलब कि क्या फ्लो कर रहा है। तो चार्ज जब हम बोलते हैं तो चार्ज मीन्स आता है, दिमाग में बात आता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयंस। चार्ज में ये सब चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और आयन दो तरह का होता है, कटायन और एनायन। कटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। अब कटायन में क्या क्या आ जाएगा, अब कटायन में जैसे सोडियम प्लस, एल्युमिनियम +3, कैल्शियम +2, और एनायन मीन्स क्लोरीन -O2 सल्फेट -2, ये ETC बहुत सारे हैं जी, नेगेटिव चार्ज, ये सब आयन कहलाते हैं। तो किसका फ्लो होता है, तो इन सॉलिड, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और अगर लिक्विड कंडक्टर है, इन लिक्विड, तो इसमें आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयंस ये सारे फ्लो करते हैं। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है उसमें क्या है क्या नहीं है, प्रोटॉन है तो भी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन आयंस सब फ्लो करता है। तो ये सब हुआ बात करंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जब हम बोलते हैं तो उसमें आता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड कितना हो रहा है। अब जैसे आपको कहा जाए कि कोई पाइप है, उससे पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ बताइए। तो हम उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि 1 सेकेंड में उससे कितना पानी निकलता है पर सेकेंड। तो अब इसी को हम स्ट्रेंथ कहेंगे करंट का। तो यहाँ पर यही बात है कि जैसे कोई मेटल का ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन से, मतलब क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन, तो एक सिलेंडर है तो इसका क्रॉस सेक्शन ये सर्कल हुआ, तो सर्कल किसी का अगर रेक्टेंगल भी हो सकता है, अगर चौकोर रहा तो उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब इसके क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना क्वांटिटी चार्ज का कितना क्वांटिटी फ्लो करता है, उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी दोनों अलग चीज है, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ये नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है,
किसी भी तरह का जो करंट होगा, चाहे वो बैटरी का करंट हो या 220 वोल्ट का हो, 440 वोल्ट का हो या कितना वोल्ट, करंट तो सब होगा, लेकिन स्ट्रेंथ सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, या हम लोग जब आगे काम करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना बोल करके इसको सीधे इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा समझना है कि स्ट्रेंथ का मतलब, तो स्ट्रेंथ है कि जैसे मान लिया कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इधर से इधर, यहाँ टी टाइम में यहाँ से इधर क्यू चार्ज फ्लो करता है, तो इसमें इसका करंट कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इसका हो जाएगा, इसको आई से डिनोट करते हैं क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर सेकेंड। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, ये हो गया करंट का यूनिट, और इसी को एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर हो गया एसआई यूनिट, किसको कहते हैं एम्पियर, कूलम पर सेकेंड को कहते हैं। तो करंट का 2 यूनिट याद रखना है, कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं या एम्पियर बोल सकते हैं। करंट का एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है बायोट, एक साइंटिस्ट थे बायोट सावर, तो उसके नाम से बायोट कहा गया। तो सीजीएस इसका यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट बायोट, और एक बायोट जो होता है ना वो 10 एम्पियर के बराबर होता है। बाकी सब जगह पर देख रहे होंगे आपकी एसआई यूनिट बड़ा होता है, सीजीएस छोटा छोटा होता है, जैसे मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे करंट में जो एसआई यूनिट है वो छोटा है, 10 एम्पियर मिलता है तब एक बायो सीजीएस यूनिट बनता है, तो ये एक्सेप्शन है। तो ये हुआ आज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड और करंट के स्पीड के बारे में अब बात करेंगे हम लोग। तो करंट का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर, स्पीड ऑफ करंट ये c होता है, जो कि लाइट का स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इलेक्ट्रॉन करंट तो इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड आप सोच रहे हैं इतना ही होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड, चींटी के स्पीड से भी कम, बहुत कम, मिलीमीटर समझ रहे हैं, बहुत छोटा, तो कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड, किसी करंट में 2, किसी में 3, किसी में 1, तो ये बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। एक सवाल यहाँ पे उठता है कि दोनों के स्पीड में तो इतना का अंतर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन मतलब का स्पीड इतना कम क्यों है और करंट का इसका ज़्यादा, तो इस पर तो ज़्यादा अभी बहुत सारा साइंस का खोज जारी है, करंट का डायरेक्शन है, करंट का स्पीड इतना क्यों होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में ये डिफिनिट है, श्योर है कि ऐसा होता है, इसका मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो स्पेस खाली नहीं है उसके लिए, जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, पाइप खाली है, पानी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो जगह है वो मुश्किल से मिलता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो मेटल है एटम से बना हुआ है, गोल गोल एटम से, और गोल गोल चीज़ों को कितनों भी अरेंज करके सटा सटा के रखा जाए तो उसके बीच में तो गैप रहेगा, लेकिन गैप रहेगा तो वो गैप सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जब चलेगा तो उसको सीधा रास्ता स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा चलने के लिए, उसको क्या मिलेगा, कभी इधर मिलेगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, कभी मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि जिग जैग पथ पे मूव करेगा। और यही होता है जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में मुश्किल होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पर लगता है, थोड़ा सा ध्यान दें, मान लें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
अब इस पर फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सीलरेशन होगा, स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा देर आगे जाएगा तो अगला आइटम मिलेगा उससे टकरा जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फोर्स तो अभी भी लग ही रहा है इस डायरेक्शन में, टक्कर के बाद इधर भागेगा लेकिन उस फोर्स के कारण फिर इधर आएगा, फिर किसी इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, फिर इधर आएगा। मतलब इसका जो स्पीड है बढ़ नहीं पाता है, बढ़ना चाहता है लेकिन अगला एटम से टक्कर के कारण फिर बढ़ नहीं पाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से चलता है, धीरे धीरे रुक रुक करके चलता है, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है रुक रुक के धीरे धीरे चलना। कोई भी चीज़ धीरे धीरे रुक रुक के अगर चलता है बहुत स्लो तो उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, इसके अंदर दौड़ता नहीं है बल्कि वो ड्रिफ्ट करता है बहुत स्लो। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे और करंट से कुछ और जानकारियाँ देखेंगे। अभी एक बात और देख लेते हैं कि करंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। तो करंट में आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन भी होता है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है Q/T। तो इसके हिसाब से इसको वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं, करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में करंट डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और एक चीज़ और होना चाहिए कि वो फॉलो करे एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को, तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे आगे के क्लास में, अभी तो 12 में इस सब का नहीं चर्चा मिलेगा, और आगे क्लास में जाएंगे तो देखेंगे कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। तो खैर ये सब अभी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी सीधे कहना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। तो आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और करंट डेंसिटी, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर ओम्स लॉ का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।